Hello and welcome to my channel Fourth NEET. This is Arun sir and the video selected by you is the second part of the chapter factor theorem. So continue with me till the end of the video. So let's start. Look here, using factor theorem so that a minus b, b minus c and c minus a are factors of a into b square minus c square plus b into c square minus a square प्लस c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व किए तो हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल को मान लिया px, py, pz ऐसा। अगर पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल होता तो हम इसे px मानते, पर यहाँ पे पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल्स हैं a, b और c, इसलिए हम इसे इस तरह से मानेंगे। तो पहले हम यहाँ क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखते हैं लेट p a b c, ठीक है। और उसके बाद जो पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे उतार देंगे इस तरह से, उतार दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें इस पॉलिनोमियल को, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, दिखाना है कि इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम रफ करेंगे a माइनस बी को 0 सपोज करेंगे, सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू b आ जाएगा। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ a है, जैसे देखिए यहाँ a है और कहाँ है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको b पुट करना है और फिर रिजल्ट 0 आना चाहिए। तब फैक्टर थ्योरम के आधार पर ये जो a माइनस बी है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सो p, a के बदले b पुट करना है तो a की जगह b लिख देंगे, b को b छोड़ देंगे, c को c रहने देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ a है तो यहाँ पे आपको लिखना है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ a है तो यहाँ पे आपको लिखना है b स्क्वायर प्लस सी, यहाँ a है तो आपको लिखना है b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये b से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब, यहाँ भी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी क्यूब प्लस यहाँ देखिए ये c है और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 0, और 0 से c में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0। अब आप देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, ये भी माइनस प्लस कैंसिल, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। फिर इसी प्रकार से लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पे p, और इस बार आपको क्या करना है, ये b माइनस सी को अगर हम 0 मानेंगे तो फिर b इक्वल टू सी आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें यहाँ देखिएगा a को a छोड़ दीजिए, b के बदले आपको c लिखना है और c को c छोड़ देना है। तो फिर जो ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ b है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इन तीनों जगहों पर b के बदले c पुट करना है। तो आइए देखते क्या रिजल्ट आता है। a b के बदले c रख दिया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ भी b के बदले हमने c रखा, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे c इंटू ए स्क्वायर माइनस b के बदले हमने c रख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 में a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, ये c से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस सी ए स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सी ए स्क्वायर माइनस सी क्यूब। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी क्या आ गया 0 आ गया। ओके, नाउ वी विल पुट c इक्वल टू a। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे अल्सो p, a को a रहने देंगे, b को b रहने देंगे और c के बदले क्या पुट करेंगे a।
जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ आपको ए पुट करना है। तो चलो यहाँ ए है, ए ही रहने दिए, बी है, बी स्क्वायर लिख दिए, सी के बदले आपको ए पुट करना है तो ए स्क्वायर हो गया। प्लस के बदले प्लस लिखेंगे, बी के बदले बी लिख देंगे, सी के बदले ए पुट करना है तो ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे, फिर ये सी के बदले ए पुट करना है, ए लिख दिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब सोल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ये 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी क्या आ गया 0। तो इस प्रकार जब हमने ए के बदले बी पुट किया रिजल्ट 0 आया, जब बी के बदले सी पुट किया तब भी रिजल्ट 0 आया, और सी के बदले ए पुट किया तब भी रिजल्ट 0 आया। तो फैक्टर थ्योरम यही तो कहता है कि अगर आप ए के बदले बी पुट करें और अगर पी ए या पी बी 0 आ जाए तो फिर a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे सो बाई फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम के द्वारा a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी एंड c माइनस ए आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और वो गिवन पॉलिनोमियल कौन है, P, जिसको हमने मान लिया है P A B C, हैंस प्रूव्ड, हमने इसे प्रूव्ड कर दिया। चलिए, तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वेदर x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई और नॉट वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देंगे y इज नॉट इक्वल टू 0 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि पता लगाएं कि x का पावर n प्लस y का पावर n x माइनस वाई से डिविजिबल है या नहीं अगर y 0 के बराबर ना हो। तो आप देख लो यहाँ पे हम कैसे बना रहे इसको। हम लोग को क्या करना है, इसको पहले मान लेना है इस पॉलिनोमियल को। चूँकि ये पॉलिनोमियल x और y दोनों का पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे pxy इक्वल टू x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। अब क्या करेंगे, हमें जांचना है कि ये वाला इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब इससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको 0 मानेंगे। x माइनस वाई अगर 0 मानते हैं तो फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शो p इक्वल टू x की जगह हम y पुट करेंगे और y को y ही छोड़ देंगे। तो यहाँ भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे y, तो y का पावर n और प्लस y का पावर n। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2y का पावर n। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार y इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ दिया गया है कि y 0 के बराबर नहीं है। तो जब y अगर 0 नहीं होगा तो y का कुछ भी पावर हो वो भी 0 नहीं हो सकता है। सो y टू द पावर n कैन नेवर बी 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो, जब y टू द पावर n नॉट इक्वल टू 0 तो हम इसमें दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू वाई टू द पावर इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 0 मीन्स 0। अब बात आती है कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे y टू द पावर n के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो हम इसलिए इस तरह के लाने के लिए y का पावर n में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये किसका वैल्यू है, यानी ये वाला इसका वैल्यू है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज p y इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो सो बाई फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार ये जो
x माइनस वाई है वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स वाई, यानी दिए गए पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार या हैंस लिखेंगे, हैंस ये जो पी एक्स वाई यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n कैन नेवर डिविजिबल बाई x माइनस वाई फॉर y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 के बराबर न हो तो x माइनस वाई से ये कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को किस तरह से बना रहे हैं। चलिए, फाइंड m एंड n इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन एंड इंटू एक्स प्लस फोर। मतलब ये पॉलिनोमियल अगर इतना से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो फिर इस m और n का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कैसे बनाते हैं, या सॉल्यूशन लिख दिए। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को मान लेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ओके, अब देखिए ये वाला जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं ये इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि ये इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस फोर, सो बोथ x plus 1 and x plus 4 are factors of px। दोनों फैक्टर्स होंगे किसके? px के। तो सो बाई फैक्टर थ्योरम, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार P, एक बार अगर हम इसको 0 मानेंगे तो x कितना आएगा? 1, नो -1। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? -1 और फिर इक्वल टू 0, और जहाँ जहाँ अब x है वहाँ वहाँ आपको पुट करना है -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर m इंटू -1 प्लस n इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस m प्लस n इक्वल टू 0। ये कट जाएगा तो बच गया कितना? -m प्लस n इक्वल टू 0। सो अगर हम -m को उधर भेज दें तो n इक्वल टू -m उधर जाएगा, प्लस m होगा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर अब लिखते हैं अल्सो। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी तो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करेंगे कि इतना बराबर अगर 0 मानेंगे तो फिर x इक्वल टू -4 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्सो p -4 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है इन सभी की जगह -4 पुट करेंगे, तो -4 का क्यूब, फिर प्लस -4 का स्क्वायर, फिर प्लस m इंटू -4 और प्लस n इक्वल टू 0। अब क्या करना है? -4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -64 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, फिर माइनस ये 4m हो जाएगा और प्लस n इक्वल टू 0। फिर आगे सोल्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं ना, -64 प्लस 16 ये हो जाएगा -48 और फिर -4m प्लस n इक्वल टू 0। अब ये -48 को उस साइड भेज दे रहे हैं, -4, और इस m के बदले यहाँ ध्यान दीजिए
चाहे ये n के बदले m पुट कर दे रहे, तो ये -4m प्लस n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, m। तो हमने n के बदले यहाँ m लिखा और इक्वल टू -48 को इस साइड भेज दिया +48। यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट का प्रयोग करने पर। और अब क्या आएगा, ये -3m हो जाएगा और इक्वल टू 48। सो m इक्वल टू कितना हो गया, -16, ये कट जाएगा तो m निकल गया। अब यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से n कितना के बराबर है, n m के बराबर है और m कितना आया, -16। सो इस प्रकार से m इक्वल टू -16, also n इक्वल टू -16 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कंडीशन दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस पी प्लस क्यू, यानी उस कंडीशन को बताइए जिसके लिए ये दिया गया पॉलिनोमियल इतना इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। फिर कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका तो वही होगा जो हम हर बार बनाते आ रहे हैं। जैसे हम पहले इस पॉलिनोमियल को सपोज कर लेंगे, लेट px इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस p प्लस q इंटू x और प्लस a, ये मान लिए। उसके बाद देखिए इसको दिखाना है कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, इतना को अगर x प्लस p प्लस q को 0 माने तो फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -p प्लस q। तो हम x की जगह ये पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सो p, और यहाँ पे आपको पुट क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है माइनस कितना, p प्लस q, ये यहाँ लिख देंगे। तो फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, माइनस, एक मिनट, अब देखिए फिर से बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए इसको अब देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करना है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम इसे मान लेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए और लिखेंगे लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस ए। ओके, अब देखिए अगर हम इतना को 0 माने, x प्लस p प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा इतना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ये पुट करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस p प्लस क्यू एग्जैक्टली डिवाइड्स किसको, इस px को। सो इसका मतलब ये वाला इसका एक फैक्टर हो गया, और फैक्टर हुआ तो फिर फैक्टर थ्योरम से p और x के बदले क्या लिखना है वह भी आपको बताए थे, लिखना है -p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जहाँ जहाँ x है सभी जगह आपको -p प्लस क्यू पुट करना है। तो देखते क्या आता है ऐसा करने से। तो आप देख लो यहाँ पे x की जगह पे हम लिखते हैं -p प्लस क्यू और इसका होल क्यूब, ये क्यूब हो गया। फिर ये प्लस देंगे, फिर ये p प्लस क्यू लिखेंगे और इनटू इस x की जगह पे आपको लिखना है -p प्लस क्यू, और फिर उसके बाद प्लस a और इक्वल टू, ये इक्वल टू और ये 0 लिखना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, ये हो गया p प्लस क्यू और का होल क्यूब। फिर देखो ये प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और p प्लस क्यू में p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस a को इस साइड रख लेंगे और इन दोनों को उस साइड भेजते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, इतना का होल क्यूब हो जाएगा,
और ये माइनस है, ये भी उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो p प्लस क्यू दोनों में है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो लिस्ट पावर को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये लिस्ट पावर हुआ, कॉमन ले लिए। फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक p प्लस क्यू, और यहाँ का ये पूरा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो इस प्रकार जो a बराबर आ गया वो आ गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू p प्लस क्यू प्लस 1। तो यही कंडीशन है, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस p प्लस क्यू। सो यहाँ हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, और लिख करके यहाँ आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 सो दैट x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है, तो आपको शो करना है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस a होगा। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को पहले कुछ मान लेते हैं, जैसे लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax और प्लस 1, और बिकॉज, या यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। सो बाई फैक्टर थ्योरम के अनुसार ये यहाँ पे p और x के बदले ये 1 रखा जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है सभी जगह 1 पुट कर देंगे, तो हम सोल्व करके फिर a का वैल्यू निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस ये 1 इक्वल टू 0। सो 2 प्लस a इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू आया। अब इस a के वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं हैंस x माइनस a इक्वल टू x, और माइनस की जगह पे ये a की जगह पे -2 पुट करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2। यानी अगर आपको x माइनस a के बारे में दिखाना है कि वो इसका एक फैक्टर है, तो एक्चुअली में आपको दिखाना है कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कुछ, इस पॉलिनोमियल को। तो हम लिखते हैं नाउ लेट qx इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और अब क्या करते हैं, सो यहाँ पे q लिखेंगे और x की जगह पे ये ध्यान दीजिएगा +2 है, x प्लस 2, तो इसको अगर 0 मानेंगे तो x कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे, ये -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 2। फिर सोल्व करते हैं इधर, तो आप देख लो ये -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 2 हो गया। अब अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस ऐड होकर -14 और ये 12 2 ऐड होकर 14 कटकर ये कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से q माइनस 2 0 आ गया। सो बाई कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम के कन्वर्स से x और +2 ये +2 इज ए फैक्टर ऑफ qx। और इस तरह से हमने जो हमारा एम था उसको प्राप्त कर लिया, यानी
प्रूव्ड कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, पर जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए क्या कर रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1। मतलब इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ा जाए ताकि वो x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो अगर x माइनस 1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, इसलिए हम इसे फैक्टर थ्योरम पर बनाएंगे। और हम मान लेते हैं कि इसमें जो जोड़ा जाने वाला है वो है k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, माना कि k इज टू बी एडेड टू गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल के साथ क्या जोड़ा जाने वाला है, k। सो नाउ px इक्वल टू, अगर आप इसमें k ऐड करते हैं तो अब ये पॉलिनोमियल हो गया 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस k, यानी ये पॉलिनोमियल अब बदल गया और इस फॉर्म में आ गया जिसको हमने सपोज कर लिया कि ये px है, यहाँ पे हम लिख देते हैं से, यानी माना। अब देखो दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार x, ये जो px है, px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 px का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और अगर ये फैक्टर है तो फिर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना बनता है, तो हम लिखेंगे सो बाई फैक्टर थ्योरम। और यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के अनुसार p और x की जगह पे आपको ये 1 रखना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर क्या करना है, जहाँ जहाँ इसमें x है सभी जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 का क्यूब हो गया प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस k इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 और प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। फिर ये 15 आ जाएगा और प्लस k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू कितना आ गया, k आ जाएगा -15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। ओके, तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से अगर आप मैथ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और आप टेंशन में हैं तो आप हमारे अदर वीडियोज को देखना न भूलें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो जय हिंद।